हैं हाँ या ना, और अगर बदल सकते हैं तो कितना और कितना नहीं। इस विषय को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं मंगलारती अविरुद्ध जी। कृपया करतल ध्वनि के माध्यम से आप उनका भी स्वागत करें और उत्साहवर्धन बढ़ाएं। प्रणमामि वड्डमाणम। जैन धर्म, जैन शासन का एक अकाट्य सिद्धांत स्वतंत्र रूप से वस्तु स्वातंत्र, ये एक ऐसा सिद्धांत है जैन शासन का जो हमें अन्य दर्शनों से, अन्य शासनों से अलग बताता है। वस्तु स्वातंत्र इसका प्रमाण मोक्षमा प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी ने बहुत लिखा है इस बारे में भी कि वस्तु स्वातंत्र यह है कि हर प्रत्येक अणु अणु में, प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की अपनी स्वतंत्र योग्यता होती है, कोई किसी के अधीन नहीं होता है। ऐसा है। तो मुख्यतः 4 बिंदुओं पे यहाँ से बात करने चाहेंगे। सबसे पहले कि दूसरों को बदलने की कोशिश व्यर्थ है। दूसरों को परिणमित कराने की कोशिश व्यर्थ है। प्रसिद्ध उदाहरण प्रतिमानों के ग्रंथ से लेंगे। मारीच का उदाहरण, स्वयं के कुल के तीर्थंकर थे तो भी मारीच को 363 मत बनाने से रोक नहीं पाए। उस टाइम पे सारे जितने भी सुयोग्य साधन थे सब उपलब्ध थे, स्वयं तीर्थंकर उपलब्ध थे, समव शरण था, दिव्य ध्वनि थी। लेकिन जिस समय जो होना था, जो क्रमबद्ध में नियत था, वो हुआ, और जैसा हुआ वो आपको पता ही है, वैसा हुआ। लेकिन अगर हम इसी में प्रति प्रश्न करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरों को परिणमित कराने का भाव व्यर्थ है, तो क्या हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें? हम ऐसा सोच ले कि अब जो होना ही है सो होगा तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि भूमिका अनुसार, न्याय अनुसार पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ भी मैटर होगा, जो कुछ भी रिजल्ट होगा, वो भवितव्यता पर अधीन है, वो काल अवधि पर अधीन है। जो होना होगा तब वो होगा, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ ही नहीं करें तो ये गलत होगा। इसे समझने के लिए फिर कोई और प्रतिप्रश्न करें कि हमें ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा है वो कार्य संपन्न भी हो जाता है और अच्छे से अनुकूल रूप से संपन्न हो जाता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल हम ग्राफिकल उदाहरण से देखते हैं कि एक वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्थिति की रेखा साक्षात रूप से चल रही है, उसमें हमारी अनुकूल प्रतिकूल जो भी हमारे बदलने के भाव है वो चल रहे हैं। कदाचित कभी पुण्य के उदय से वो हमारी एक्सपेक्टेशंस और जो वस्तु स्थिति की क्रमबद्धता है वो मैच हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा वो हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो कार्य अपनी उपादान योग्यता से हुआ है, उसमें मात्र निमित्त हम थे, वो कार्य हमने नहीं करा है। व्यर्थ का कर्तृत्व का बोझा हमें नहीं ढाना चाहिए। ऐसा पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु है कि शांति सुधारने में नहीं, स्वीकारने में है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हम सुधारने का जो भाव रखते हैं दूसरों को कि ये मेरे रूप से परिणमित हो जाए, यही सबसे बड़ा दुख है कि मैंने सोचा कि मैं ऐसे इतना पढ़ा दूंगा या ऐसे इतना समझा दूंगा तो ये जाकर वहां सही कराएगा या ये मेरे अनुकूल परिणमित हो जाएगा, लेकिन जब वो प्रतिकूल रूप परिणमित होता है, अनुकूल रूप परिणमित नहीं होता है, तब उस भाव में हमें राग द्वेष होता है। वो ही संसार का कारण है, यही मूल रूप से दुख है। तो समाधान क्या है इसका कि हमने जो कार्य करा उसके बाद उसे छोड़ दो, वो उसकी भवितव्यता पर अधीन है कि वो होना है, उसमें समता भाव रखो। अगर प्रतिकूल भी आया तो भी समता भाव और अनुकूल रिजल्ट भी आया तो भी समता भाव। तीसरा बिंदु यह है कि हम जगत के मालिक नहीं हो सकते, मात्र हितैषी हो सकते हैं। मालिक क्या होता है कि वो ऑर्डर देता है और वो कार्य होता ही है, और हितैषी क्या होता है, वो अपनी
व्याख्या कर दे, वो बता दे, वो धर्म उपदेश दे दे। तीर्थंकर केवली का उदाहरण आता है, वो 3 लोक के हितैषी है, 3 लोक के मालिक नहीं। वो उनने धर्मोपदेश दे दिया, मारीची का सेम उदाहरण, उनने तो धर्मोपदेश दे दिया, लेकिन उस धर्मोपदेश से किसकी बुद्धि कैसी होगी ये तो भवितव्यता के अधीन है। कुछ उसी सेम चीज को गलत ग्रहण करेंगे तो वो संसार मार्ग में जाएंगे, कुछ उसी चीज को सत्य ग्रहण करेंगे तो वो मोक्ष मार्ग में जाएंगे। ऐसी व्याख्या थी। और अंतिम में यह है कि दूसरों को बदलने का भाव जब तक रखेंगे तो भी संसार ही है। प्रवचनों में सुना है, ग्रंथों में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधने का भी भाव नहीं होना चाहिए, कि ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए कि मैं तीर्थंकर बनूं, मैं तीर्थंकर बनूं, क्योंकि तीर्थंकर बनना भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय है और वो भी कर्म कार्माण वर्ग है, वो भी कर्म ही है। तो अंत में यह है कि स्वयं को बदलना, स्वयं को बदलना मूल है। दूसरों को बदलने से अच्छा स्वयं को बदलना, स्वयं आत्म कल्याण करना है, फिर पर कल्याण करना है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो विषय था, क्या हम दूसरों को बदल सकते हैं, तो उसका उत्तर ये आएगा कि नहीं, हम दूसरों को बदल नहीं सकते। वो अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं और वो अपनी उपादान कारण से परिणमित होते हैं, उसमें मात्र निमित्त हम बन जाते हैं। अगर वो हमारे अनुकूल रूप परिणमित हुए तो उसमें मात्र हम निमित्त बन जाते हैं, वो उसकी कार्य की योग्यता है, उस स्वतंत्र द्रव्य की योग्यता है, क्योंकि जिन शासन हमें स्वतंत्रता का ही सिद्धांत बताता है। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे जो 2 मंगलार्थी विद्वान हैं, इनको गोष्ठी शुरू होने से कुछ समय पूर्व ही यह विषय दिया गया था और उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके इस विषय के बारे में इतने सुंदर विचार रखे। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतध्वनि के माध्यम से आप दोनों ही मंगलार्थी विद्वानों का स्वागत करें।